अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह वरसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द सलात के बाद मुख्तदर मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम और सामीन ज़ी वक़ार मुहिब्बी जनाब आमिर साहब और उनके वालिद गिरामी और उनके अहले खाना काबिल मुबारकबाद हैं और लायक़ सब तहसीन हैं जो हर साल निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदाए करबला के हुज़ूर नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए ये खूबसूरत महफिल सजाते हैं। अल्लाह ताला इनको दारैन में इसकी बरकतें नसीब फरमाए और इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रज़ा नसीब फरमाए और उनकी निगाह करम का मुस्तहिक़ बनाए। ये सब फैज़ है हज़रतुल्लाह की मुश्ताक़ निसाब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिन्होंने साहबज़ादा ज़ुहैर मियां सही फरमा रहे थे कि हकीम साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत ने इनको बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह और ये ज़ौक़ पैदा कर दिया इनके अंदर
और अपने अकाबिरीन से मोहब्बत, अहले बैत अतहार से मोहब्बत, औलिया किराम से मोहब्बत, खुद हुजूर सदर कायनात से मोहब्बत, ये सब मोहब्बतों के फैल के मुर्शिद के जरिए मिले हैं इनको। अल्लाह ताला हकीम साहब क़िबला की भी रूह को जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए और उनके कब्र अनवर पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका फैज़ है। इंशाअल्लाह दिन ब दिन इस फैज़ में तरक्की होगी। इंशाअल्लाह ये फैज़ बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। हज़ीर मुहतरम, ज़िक्र शहादत के सिलसिले में ये महफ़िल मुबारक सजी हुई है और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उस्मा का जिक्र करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हैं। दुनिया में हजारों लोग होंगे, बल्कि लाखों होंगे कि जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर जाम शहादत नोश किया। इस्लाम के दौर में भी और क़ब्ल इस्लाम उस दौर के अंदर भी काफिरों से लड़ाइयाँ होती थी, जिहाद होते थे। हज़रत मूसा के दौर में, हज़रत ईसा के दौर में, उस दौर के अंदर भी लोगों ने शहादत के मर्तबे पाए, अल्लाह की राह में जान देकर दीन की खातिर। और इस्लाम के दौर के अंदर भी, सहाबा किराम के दौर के अंदर भी बहुत से सहाबा किराम ने जाम शहादत नोश किया। खुद अहले बैत अतहार में से भी बहुत से लोगों ने जाम शहादत नोश किया। और क़यामत तक न मालूम कितने शुहदा आएंगे जिन्होंने दीन की खातिर अपनी जान के नज़राने पेश किए होंगे। लेकिन काबिल गौर बात है कि किसी भी शहीद की शहादत को वो मकाम और मर्तबा नहीं मिला जो इमाम हुसैन की शहादत को मिला। जो शोहरत मिली, तो जो जहानों में चर्चा मिला, और जो एक अहमियत इस शहादत को हासिल हुई इस्लाम की तारीख के अंदर, बल्कि आलम की तारीख के अंदर, इस अज़मत के साथ और शान के साथ किसी शहीद की शहादत का जिक्र नहीं किया जाता। और ये मर्तबा और मकाम किसी की शहादत को हासिल नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? हालांकि एक से एक सहाबी मौजूद हैं, एक से एक अहले बैत अतहार में से मौजूद हैं कि जो जाम शहादत नोश कर रहे हैं। बड़े बड़े औलिया किराम ने जाम शहादत नोश किया दीन की खातिर। लेकिन किसी की शहादत को वो मर्तबा और मकाम हासिल क्यों नहीं हुआ? और ये इमाम आली मकाम की शहादत को ये मकाम हासिल हुआ जो और किसी को नहीं। इसकी वजह क्या है? आज की इस महफिल में सिर्फ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, इस पर गौर करेंगे। हाज़िर मोहतरम, इसके समझने से पहले ये जो मैंने आयत को तिलावत की, इस पर गौर फरमाइए। अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है कि जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल की इताअत की, बस उनको खुशखबरी सुना दीजिए ऐ महबूब कि वो क़यामत के दिन मेरे इनाम याफ्ता लोगों के साथ होंगे। जिन लोगों पर मैंने इनाम किया, बड़ा इनाम किया, उन इनाम याफ्ता लोगों के साथ होंगे। मौला कौन कौन लोग हैं तेरे इनाम याफ्ता? अब कुरान की आयत में अल्लाह तफसील जान फरमा रहा है। मिनन नबिय्यीना, सबसे पहला गिरोह तो अंबिया, जिनको मैं नबुव्वत अता कर दूं। ये नबुव्वत मेरा बहुत बड़ा इनाम है, छोटा मोटा इनाम नहीं। ये अंबिया का जो गिरोह है ये मेरा इनाम याफ्ता गिरोह है। इन पर मैंने इनाम किया है। कौन इनाम? नबुव्वत इनको अता की, रिसालत इनको अता की, ये भी मेरा इनाम याफ्ता है। दूसरा कौन है? वस्सिद्दीक़ीना, जो सिद्दीक़ हैं ये भी इनाम याफ्ता है।
इसलिए कि जिसको मैं सदाकत अता करूं, जिसको मैं सिद्दीक बना दूं, ये मामूली बात है, बहुत बड़ा मकाम है। नबियों के बाद अगर किसी को मकाम मिलता है तो सिद्दीकीन का मर्तबा मिलता है। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा इनाम है जिसको मैं अता करूं। और तीसरा गिरोह कौन है? वशुहदा, तीसरा गिरोह है शहीदों। ये भी मेरे इनाम याफ्ता लोग। जिसको मैं शहादत का मर्तबा अता करूं, समझ लो कि उसको मैंने बहुत बड़े फजल से अपने नवाजा, बहुत बड़े अपने इनाम से नवाजा। वो मेरा इनाम याफ्ता अनअम अल्लाहु अलैहि। उसकी तफसील आ रही है कि जिन पर मैंने इनाम किया। नबी भी इनाम याफ्ता है, सिद्दीकीन भी इनाम याफ्ता है, शुहदा भी इनाम याफ्ता है, वस्सालिहीन, और जो मेरे नेक बंदे औलिया किराम वो भी इनाम याफ्ता है। अब इस आयत मुबारका को जब हम पढ़ते हैं और जब हमने इसका मफहूम सुना और इस आयत मुबारका का तर्जुमा सुना तो ये बात वाज़ेह हो गई सुनने के बाद और पढ़ने के बाद कि जिस तरह नबुव्वत अल्लाह का इनाम है जिसको अल्लाह अता फरमाए, और जिस तरह सदाकत और सिद्दीकियत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, इसी तरह शहादत भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और जिसको अल्लाह ताला शहादत अता फरमा दे, समझ लो अल्लाह ने उसको अपने बहुत बड़े इनाम से नवाजा, बहुत बड़े करम से नवाजा, बहुत बड़े फजल से नवाजा। अब ज़हन में सवाल पैदा हुआ इस आयत को पढ़ने के बाद कि हमारा अकीदा तो यह है, हम मुसलमानों का, उम्मत मुस्तफा का तो यह अकीदा और बिल इत्तिफाक अकीदा है, मुत्तफिका अकीदा है कि अल्लाह ने हमारे और आपके नबी को, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में सबसे अफजल बना करके, सबसे आला बना करके, और कायनात के अंदर जितने बड़े बड़े इनाम अल्लाह ने जिन जिन नबियों पर किए, जिन जिन अपने खास बंदों पर किए, उन सारे इनामात और इकरामात से अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को नवाजा। कुरान भी इस पर शाहिद है, इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया। क्या मतलब? इसके कई माना, लेकिन कौसर के माना ये भी है कि जितनी कायनात के अंदर खूबियां हैं, हुस्न है, रानाइयां हैं, फजल है, कमाल है, सारे के सारे महबूब हमने कसरत के साथ आपको अता फरमा। ये भी आया। अब पता ये चला इस आयत को पढ़कर कि जितने कमालात हैं वो सब अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। तो पहला जो सवाल ज़हन में ये आएगा कि जब सारे कमाल अल्लाह ने महबूब को अता किए हैं तो शहादत भी बहुत बड़ा कमाल है। जैसे कि मैंने आयत पढ़ी, ये इनाम है अल्लाह का, और सारे इनामात से अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब नबी को नवाजा है। तो सवाल ये है कि इस शहादत से अपने महबूब को अल्लाह ने कैसे नवाजा? बज़ाहिर तो किसी जंग के अंदर हुजूर ने जाम शहादत नोश नहीं फरमाया, हालांकि ये भी इनाम है और ये भी कराने बहुत बड़ा फजल है। तो हुजूर इस करम से और इस फजल से कैसे महरूम रह गए? हालांकि अल्लाह ने फरमाया ना आतना कल कौसर महबूब, हर करम से, हर फजल से हमने तुम्हें नवाजा। एक तो ये सवाल पैदा, और दूसरा एक और मसला कि अगर बज़ाहिर हुजूर जामे शहादत नौश फरमाते किसी जंग के अंदर, काफिरों से जिहाद करते हुए जामे शहादत नौश करते, तो फिर कुरान पाक की एक आयत गलत हो जाती। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह फरमाता महबूब हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे लोगों से, तुम्हें दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अगर दुश्मन नुकसान पहुंचा देता हुजूर को तो जाहिर बात है इस आयत का क्या मतलब होता? अल्लाह ने फरमाया मैंने तो अपनी हिफाजत करनी है अपने महबूब। तो अब सवाल ये है कि शहादत मिलना चाहिए क्योंकि ये आला मर्तबा है, और शहादत का मर्तबा अगर मिलता है तो अल्लाह फरमाता है मैंने हिफाजत का वादा किया, वो हिफाजत का वादा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक बारीक बात है लेकिन गौर करेंगे आप समझ आ जाएगी आप कि दोनों मसलों में तजाद हो गया। इधर तो कहा जा रहा है कि हमने अपने महबूब को सारे कमालात दे दिए और ये भी कमाल है और ये भी मर्तबा शहादत का। मौला ये मर्तबा कैसे मिलेगा हुजूर को शहादत का?
और ये हुजूर को कमाल कैसे मिलेगा? इधर तूने वादा फरमाया कि नहीं, हमने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जाहिर बात है जिहाद के अंदर कोई नुकसान पहुंचाएगा तभी तो शहादत मिलेगी। जब काफिर मारेगा तभी तो शहादत मिलेगी। तो अब ये कैसे अमल हुई दोनों आयतें? अल्लाह कुर्बान। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब ये भी हमारा वादा है कि हम तुम्हें तमाम कमालात से नवाजेंगे, और ये भी हमारा वादा सच्चा है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मौला इन दोनों चीजों पर कैसे अमल होगा? फरमाया अमल इस तरह होगा कि ज़ाहिरी हयात के अंदर तुम्हें जिहाद के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हुसैन इब्न अली करबला के मैदान के अंदर जब जाम शहादत नौश करेगा तो वो जाम शहादत नौश करना उसका नहीं होगा महबूब, वो तेरा शहादत नौश करना। चूंकि वो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, चूंकि वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, लिहाजा उसको जो हम मर्तबा अता करेंगे शहादत का, वो दरअसल उनको नहीं अता कर रहे, उनके सदक़े में हम तुम्हें अता कर रहे हैं, उनके वास्ते से तुम्हें अता कर रहे हैं कि वो तुम्हारा जुज़ है, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है वो। और जिस्म के हिस्से पर अगर कोई हुक्म लगाया जाए तो वो पूरे जिस्म पर और पूरे कुल पर हुक्म होता है। देखिए ना, अगर आपके जिस्म के अंदर सर के अंदर दर्द है तो आप कहते हैं मैं बीमार हूं, हालांकि तकलीफ तो सिर्फ आपके सर के अंदर हो रही है, ना हाथ में तकलीफ है उस वक्त, ना क्या नाम है पैर में तकलीफ है आपके, ना पेट में तकलीफ है, लेकिन आप कहते हैं साहब मैं बीमार हूं, पूरा जिस्म बीमार है। हालांकि सिर्फ जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ है, हुक्म पूरे जिस्म पर लग रहा है। पेट में दर्द हो गया किसी के, वो कहते हैं साहब तो बीमार हो गया, सिर्फ पेट के अंदर दर्द, जिस्म पूरे पर हुक्म हो रहा है। कैंसर अगर किसी जिस्म के एक हिस्से में हो, कहते हैं पूरा जिस्म बीमार हो गया। यही हुक्म है कि मोहम्मद मुस्तफा के चूंकि जिस्म का एक टुकड़ा था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लिहाजा इमाम हुसैन को जो शहादत का मर्तबा अता हुआ वो शहादत का मर्तबा खुद मुस्तफा की शहादत का मर्तबा था। और देखिए इस पर हदीस मुबारक शाहिद है। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि एक रोज उम्मे फजल हुजूर की चच्ची हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी, हुजूर के चचा की ज़ौजा मोहतरमा थी। एक रोज बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुई और अर्ज़ कर लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक बड़ा दहशतनाक ख्वाब देखा, बड़ा हैबतनाक ख्वाब देखा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उम्मे फजल बयान करो क्या ख्वाब? कहने लगी है मोहम्मद बस बड़ा दहशतनाक ख्वाब। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि जो मैंने देखा मैं उसको अल्फाज के साथ बयान कर सकूं, और आप भी नहीं सुन सकेंगे अगर मैं बयान करूंगी तो वो सरकार ने फरमाया नहीं बयान करो, क्या वाकया है, तुमने क्या देखा ख्वाब के अंदर? उम्मे फजल कहती हैं या रसूलल्लाह मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया। अब अल्फाज देखिए या रसूलल्लाह मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर और मेरे गोद के अंदर डाल दिया। अभी तो बड़ा दहशतनाक ख्वाब। सरकार मुस्कुरा दिए, फरमाया ए उम्मे फजल ये ख्वाब तो बड़ा अच्छा, इसकी ताबीर तो बड़ी अच्छी, ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ होती है। सरकार ने फरमाया उम्मे फजल ये ख्वाब की ताबीर तो बड़ी अच्छी। वो हैरान हो गई, या रसूलल्लाह क्या ख्वाब की ताबीर है? फरमाया इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा की यहाँ बेटा पैदा होगा, वो तुम्हारी गोद के अंदर आएगा, तुम उसको पालोगी, तुम उसकी परवरिश करोगी, तुम अपने गोद में उसको लोगी, ये इसकी ताबीर। अल्लाह वो तो खुश हो, ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब। और जैसे हुजूर ने फरमाया था बिल्कुल हुजूर की ताबीर के मुताबिक चंद दिनों के अंदर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यहाँ हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हो। इमाम हुसैन की विलादत हुई, उम्मे फजल ने उनको अपने गोद में लिया, गोद में लेकर उनकी बारगाह में हाजिर हो। अल्लाह खिलाती रही, पालती रही, उनको परवरिश करती रही, अपनी गोद में लिए फिरती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। हुजूर बड़े मशहूर थे। एक रोज कुछ दिनों के बाद वो गोद में लिए हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह बेकसरा में आई और हुजूर की गोद में उन्होंने इमाम हुसैन को दे दिया और हुजूर की गोद में देकर किसी काम के अंदर मसरूफ हो गई। उम्मे फजल कहती हैं मैं उधर काम में लगी और जैसे ही मैंने काम खत्म करके इधर रुख किया हुजूर की तरफ, हुजूर गोद में मैंने दे दिया था इमाम हुसैन को, तो मैंने देखा हुजूर इमाम हुसैन को प्यार भी करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। हुजूर की आंखों से बेख्तियार आंसू जा रहे हैं, ज़्यादा कतार हुजूर रो रहे हैं और प्यार भी करते हैं इमाम हुसैन। मैं ये देखकर हैरान रह गई, मैंने कहा या रसूल अल्लाह
कि आप तो इमाम हुसैन को इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, आज क्यों इतने आप गमज़दा हैं और क्यों आपके आंखों से अश्क रवां हैं? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे फजल, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन अभी आया था और वो कहने लगा, है मोहम्मद, जिस अपने नवासे हुसैन से आप इतना प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत तो इस हुसैन को शहीद कर देगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ए उम्मे फजल, ये मट्टी भी ला करती है जिब्राइल अमीन ने उस जगह की कि जिस जगह मेरे इस लाडले प्यारे हुसैन को शहीद किया जाए, लाल लाल की मट्टी। ये तो एक ही बात। अब इस रिवायत से आप अंदाजा करें अल्लाह कि इस रिवायत के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिखाया गया एक टुकड़ा हुजूर के जिस्म में अक़दस। उम्मे फजल ने यही तो कहा, एक जिस्म का काट कर मेरी गोद में डाला। पता चला कि इमाम हुसैन हुजूर के जिगर का टुकड़ा। और हदीस बयान कर रहे थे, हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन व अना मिन, हुसैन तो मुझसे, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा हिस्सा। वो सब इसी तरह इशारा करना मकसूद था, इसी मर्तबे के तरफ इशारा करना मकसूद था कि चूंकि हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, चूंकि हुसैन मेरा जुज़, मेरा हिस्सा है, लिहाजा इसको करबला के मैदान के अंदर जो शहादत का मर्तबा हासिल होगा वो इसका नहीं होगा, बल्कि मुझे अल्लाह अता फरमा रहा है। और यही वजह है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का अल्लाह वो मकाम मिला कि किसी को दुनिया में वो शहादत को वो मकाम हासिल नहीं। देखिए दुनिया के अंदर बहुत से लोग शहीद होते हैं, लेकिन एक आदमी पैदा होता, पैदा होने के बाद फिर बड़ा हुआ, पला बढ़ा, उसके बाद जवान हुआ, जवान होने के बाद फिर वो कहीं मैदान जंग में गया, तो मैदान जंग में जाकर उसने काफिरों के साथ जिहाद किया, फिर कहीं जाकर उसको जाम शहादत का मर्तबा मिला, फिर लोगों ने उसका जिक्र करना शुरू किया कि साहब फला आदमी ने ये जौहर दिखाया और इस तरह जनाब काफिरों से लड़ा और इस तरह जाम शहादत से नौश की। पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद, जंग में हिस्सा लेने के बाद फिर कहीं आदमी की शहादत का चर्चा होता है, लेकिन चूंकि ये शहादत इमाम हुसैन की, मुस्तफा की शहादत थी, इसलिए इमाम हुसैन अभी बच्चे हैं, अभी जंग में नहीं गए, अभी करबला के मैदान में नहीं गए, अभी बच्चे हैं कि उसी बचपन के अंदर इमाम हुसैन की शहादत का चर्चा हो। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आसमानों पर चर्चा था। अल्लाह में हदीस मुबारक में याद आती है, एक रोज हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा, वो फरमाती है, सरकार ने फरमाया कि उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़े हो जाओ और देखो किसी को आने मत देना। क्यों? सरकार ने फरमाया कि इस वक्त अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया और ये वो फरिश्ता है कि जिसकी ड्यूटी सिर्फ बारिश बरसाना है। ये जो बारिश बरसाता है ये फरिश्ता बरसाता है, इसका काम है बारिश बरसाना। और इस फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं तेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, उनकी इजाजत करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दे। तो अल्लाह ने इजाजत दी, वो मेरी बारगाह में आया है, उससे कुछ बातें कर रहा है, तो लिहाजा मैं उससे बातों में मसरूफ हूँ, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, उम्मे सलमा किसी को आने मत देना। उम्मे सलमा कहती है मैं दरवाजे पर खड़ी हुई, हुजूर उस फरिश्ते से बातों में मसरूफ। उम्मे सलमा कहती कि इतने में मैंने देखा कि दौड़ते इमाम हुसैन आए, छोटे दौड़ते इमाम हुसैन आए। ज़ाहिर इमाम हुसैन कौन रोके, हुजूर के लाडले थे, हुजूर के प्यारे थे। उम्मे सलमा ने फौरन दरवाजा खोल दिया, वो आए और आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए। एक रिवायत में आता है हुजूर के शान अक़दस पर सवार हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को बोसा करने लगे, प्यार करने लगे, सूंघते थे हुजूर उनको, खुशबू आती है मुझे, जन्नत का फूल है हुसैन मेरा। तो जब हुजूर इतनी मोहब्बत का इजहार करने लगे तो उस फरिश्ते ने कहा हुजूर से, या रसूल अल्लाह, आप अपने इस लाडले से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप इससे बड़ा प्यार करते हैं। सरकार ने फरमाया हाँ मुझे बड़ा प्यार है। उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी जो उम्मत है वो इस आपके लाडले हुसैन को शहीद कर दी और आप कहें तो मैं वहां की मिट्टी भी आपको ला के दूं। और उसने हाथ बढ़ाया और करबला की मिट्टी ला हुजूर की खिदमत में दे दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त ये लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए, समझ लें उस रोज आपके हुसैन को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो मिट्टी, जब वो फरिश्ता चला गया तो वो उम्मे सलमा की सुपुर्द, हालांकि सारी अज़वाज मुतहरात उस वक्त हुजूर की बग़ैर हयात थी और वो सामने मौजूद थी, लेकिन सरकार ने उम्मे सलमा की सुपुर्द फरमाया, उम्मे सलमा इसको हिफाजत से रखना और जब ये मिट्टी लाल हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन आज शहीद कर दिया गया। अल्लाह, अब आप जरा इसमें एक तो इल्म मुस्तफा का अंदाजा कीजिए।
और इस हदीस मुबारक से निगाह मुस्तफा का अंदाजा कीजिए कि उस वक्त आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थी, दीगर अज़वाज मुतहहरात भी उस वक्त मौजूद थी, लेकिन वो मट्टी हुजूर दे रहे हैं किसको? उम्मे सलमा। क्यों? इसलिए कि हुजूर की निगाह नबूवत देख रही थी कि करबला का जब वाक़या होगा तो उस करबला के वाक़े के वक्त मेरी सारी अज़वाज मुतहहरात इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होंगी। उस वाक़े के वक्त अगर कोई मेरी अज़वाज मुतहहरात जिंदा होगा तो सिर्फ उम्मे सलमा जिंदा होगी। इसलिए हुजूर ने वो मुट्ठी भी उम्मे सलमा की ज़रूरत पर। क्या निगाह मुस्तफा है पर। हाँ, 14वीं सदी में मुल्ला कहता है कि नहीं, नबी को तो दीवार के पीछे का पता नहीं, अपने जैसा नबी को समझते हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं और दीवार के पीछे और इस कन्नात के पीछे क्या हो रहा है हमें नजर नहीं आ रहा, हम समझते हैं नबी भी ऐसे हैं। अरे कन्नात और दीवार की तो क्या बात है, सारी कायनात हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रूए जमीन को उठाकर मेरे सामने कर दिया। सरकार फरमाते हैं मैं सारी रूए जमीन को इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह तुम हथेली को देख रहे हो। हथेली में कोई चीज मख्फी नहीं होती। सरकार फरमाते हैं मेरी आंखों से भी कोई चीज मख्फी नहीं। और सिर्फ ये नहीं कि इस वक्त जो हो रहा है उसको देख रहा हूं, फरमाया मा हुआ यौमुल क़ियामा काइमुन इला यौमिल क़ियामा। हदीस में आता है सरकार फरमाते हैं कि जो इस रूए जमीन पर अब हो रहा है और जो इस रूए जमीन पर क़यामत तक होने वाले वाक़यात हैं, इस वक्त मेरी निगाह उसको भी देख रही है। कितना वसीर अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था। सारी कायनात हुजूर की निगाहों के सामने थी। यहाँ से बैठकर अर्श को देखा करते थे और जब अर्श पे होते थे तो फर्श पर निगाह होती थी। ये निगाह मुस्तफा की वसअत थी। और इस वाक़े में भी बताया गया कि हुजूर को अल्लाह ने कितनी वसअत इल्म अता फरमाई थी कि उम्मे सलमा की सुबूत कर दिया। और वाक़ई ऐसे हुआ कि करबला का जब वाक़या हुआ, उम्मे सलमा कहती है कि उस रोज मैंने जब वो खोल कर देखी मिट्टी तो वाक़ई वो लाल हो चुकी, सुर्ख हो चुकी थी वो मिट्टी। मुझे पता चल गया कि वाक़ई आज इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो बात अर्ज करने की ये थी। और इस हदीस को बयान करने के बाद सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमें इतना चर्चा हो गया था हमारे दरमियान, हम सहाबा आपस में कहा करते थे कि इमाम हुसैन को शहीद भी किया जाएगा और करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यानी आप अंदाजा कीजिए कि किसी की शहादत से पहले उसकी शहादत का भी चर्चा होगा। और सिर्फ शहादत का चर्चा नहीं बल्कि जगह का पता भी चल जाएगा किस जगह पर उस जाम शहादत नौश करना है। ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये बात मिलेगी तो सिर्फ हुसैन की शहादत के अंदर मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वो हुसैन की शहादत नहीं थी, वो तो मुस्तफा की शहादत थी। इसलिए उसकी मर्तबा भी निराला है, उसकी शान भी निराली है। ये शहादत इस लायक है कि इसका चर्चा भी पहले से कर दिया जाए, बल्कि जो कुछ वाकयात जिस जगह पर होने उस जगह को पहले से बता दिया जाए। साहबा कहते हैं मैं पता था कि करबला के मैदान में हुसैन को शहीद किया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं कि जगह का पता हो गया, सिर्फ ये नहीं कि हुसैन की शहादत का पता हो गया कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, बल्कि जिस साल वो शहादत होनी थी उस साल का भी पता चल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है। सरकार ने फरमाया है अबू हुरैरा सन 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगना। हिजरी का जब सन आए ना 60 सन आए तो उस वक्त पनाह मांगना अल्लाह। और उस वक्त लड़कों की हुकूमत होगी, लौंडों की हुकूमत होगी, उस लड़कों की हुकूमत से भी इमारत से पनाह मांगना अल्लाह। सन 60 के अंदर ये वाक़या हुआ है करबला। और सन 60 के अंदर जिस तरह हुजूर ने इशारा फरमाया कि लड़कों की हुकूमत होगी, वो यजीद जैसा ओबाश और बदमाश लड़के की हुकूमत थी कि जिसके लिए मेरे मुस्तफा ने पहले से फरमा दिया था कि ऐसी हुकूमत से पनाह मांगो। आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर पहले से सन भी बता रहे हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं हमें शहादत का भी पता चल गया, सन का भी पता चल गया। जहां जहां में शहादत नौश करना है मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन को, उस जगह का भी पता चल गया। और सिर्फ यही नहीं, और यही वजह है दीवान कि देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस शहादत के खत्म होने की दुआ नहीं करते। हालांकि अगर आप चाहते तो दुआ कर सकते थे, मौला ये मुसीबत ना है मेरे ऊपर करबला के मैदान, आपको पता था, हज़रत मौला अली करबला वजह को पता था, खुद हुजूर को पता था, हुजूर भी दुआ नहीं फरमा रहे, खुद इमाम हुसैन दुआ नहीं फरमा रहे। बल्कि कितना यकीन था इमाम हुसैन को कि नहीं ये शहादत तो होनी है, फिर भी आप उसकी दुआ नहीं फरमा रहे कि खत्म हो जाएगी। क्योंकि पता इमाम हुसैन को, वो हमें वाकया सुना कि आशूरे की रात 9वीं ज़िलहिज को 10वीं की रात को इमाम हुसैन ने तमाम अपने साथियों को जमा किया करबला के मैदान खेमे के अंदर और अपने साथियों से फरमाया सर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला कि देखो मैं इस चिराग को बुझा देता और अंधेरा कर देता हूं
ताकि किसी को शर्म महसूस ना हो। और अब मैं तुमसे कहता हूं ये कि यजीद को सिर्फ और सिर्फ मुझसे मतलब, उसको सिर्फ मुझसे अदावत है, वो सिर्फ मेरी जान लेना चाहता है। लिहाजा तुम अपनी जान क्यों हलकान करते हो? तुम क्यों मुसीबत उठा रहे हो? मैं चिराग बंद करता हूं और बखुशी तुम्हें इजाजत देता हूं, बरराओ रग़बत में इजाजत देता हूं कि तुम सबसे सब चले जाओ, अपने अपने घरों को चले जाओ और मुझे अकेला यहाँ रहने दो। वो मेरे दर पे है जान के, मेरी जान ले लेगा, उसको सुकून मिल जाएगा। क्यों अपने तुम जानों को यहाँ गंवाते हो? अल्लाह आपने बुझा दिया और बुझाने के बाद कुछ देर के बाद जब आपने शम्मा दोबारा जलाई तो जैसे कि जैसे बैठे हुए थे वैसे के वैसे तमाम मजमा बैठा था, एक भी खड़ा नहीं, एक भी वापस नहीं हुआ। आपने फरमाया क्या मामला है? कोई भी नहीं गया। फरमाया इमाम है, इमाम की कैसे हो सकता है कि हुजूर का नवासा, हुजूर का लगता जिगर यहाँ मुसीबतें उठाए और हम अपने घर चले जाएं? इमाम जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम पहले अपना खून गिराएं। करबला के मैदान में जहां और सबक मिले वहां एक ये भी सबक है कि अपनों का इम्तिहान भी लेना मकसूद था, बेगानों का इम्तिहान भी लेना मकसूद था और ये बताना मकसूद था कि अपने और बेगानों का पता चलता है मुसीबत के वक्त के अंदर। अच्छाई के वक्त के अंदर सब होते हैं। अगर किसी के पास पैसा है, दौलत, तो सब उसको सलाम करेंगे और बेचारे के पास पैसा खत्म हो जाए सब उससे कतरा के भागेंगे। मियां इसके पास ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि ये कोई पैसा मांग ले, नजर चुरा के चले जाएंगे। बैठना भी उसके पास गवारा नहीं करेगा, आना भी कोई उसके पास गवारा नहीं करेगा, मुसीबत के वक्त कोई साथ नहीं देता। और यही देखना मकसूद था, इस्लाम ने यही देखना मकसूद था कि मुसीबत के वक्त के अंदर, परेशानी के वक्त के अंदर इमाम हुसैन का कौन साथ देता है, कौन सच्चा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, कौन अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत रखने वाला है। उस मौके के ऊपर और करबला के मैदान के अंदर जितने रुफकाए कार थे इमाम हुसैन के, उन्होंने करबला के मैदान में अपने अमल से ये दिखा दिया कि हम झूठी मोहब्बत करने वाले नहीं है, हम इमाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। मुश्किल वक्त के अंदर भी इमाम के साथ है, अच्छे वक्त के अंदर भी साथ है और अब भी इमाम हुसैन के साथ हैं। जान का वक्त आएगा तो जान भी इमाम की राह में कुर्बान कर देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दर्स तो ये भी मिला और दूसरा सबक ये भी था, देखिए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बावजूद इसके कि इमाम आली मकाम को ये कुदरत अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई थी कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता। दुआ तो बहुत दूर की बात है, इमाम हुसैन की ज़बान अक़दस से जो निकल गया अल्लाह ने उसी वक्त को पूरा कर दिया। बिलखुसूस करबला के मैदान में लोगों ने जलवा दिखाया। हो सकता कोई दिखा नहीं था, वो तो पहले शान नहीं, करबला के मैदान में लोगों ने ये शान देखी कि मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बदबख्त यजीदी लश्कर का वो आया इमाम हुसैन के पास। उस वक्त आया जब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां खवातीन थी, जहां अहले बैत अतहार की औरतें थीं, जिस खेमे के अंदर इमाम आली मकाम ने रात को उसकी इर्द गिर्द खंदक खोदी और वहां आग जला दी ताकि कोई रात को दुश्मन ना आ जाए और मुहर्रमात को परेशान न करे और बेहुरमती न करे। अल्लाह को कितना ख्याल था आपको अपनी अज़वाज मुतहरात का और अपनी क्या नाम है बीबियों का, पाक बीबियों का, अहले बैत अतहार की पाक बीबियों का, कि कोई इनकी आंचल को भी न देखे। क्या पता था कि दूसरे दिन कल किस तरह इनकी बेइज्जतियां की जाएंगी, किस तरह बेहुरमतियां की जाएंगी अहले बैत अतहार की। आपने अपनी पूरी एहतियात फरमाई और चारों तरफ आग लगा दी ताकि कोई रात को इनको बेहुरमती न करे। वहां यजीदी लश्कर का एक शख्स घोड़े पर आया हुआ था, वो घोड़े और इमाम हुसैन को गुस्ताखी करता हुआ बेअदबी के साथ कहने लगा, ऐ हुसैन तुमने तो उस जहां की आग से पहले यहां आग लगा दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बात बड़ी नागवार गुजरी। आपने फरमाया नहीं, तू झूठा है, आग में तो तू जाएगा। मेरे नाना ने मेरे लिए कहा है कि हुसैन तो जन्नत की जवानों का सरदार, हुसैन जन्नत की जवानों का सरदार है। मेरे नाना का कौल सच्चा है, लेकिन जरा इल्म देखिए इमाम हुसैन इस ऐसे मौके पर अगर कोई हमें और आपको इस किस्म का कोई ताना दे, न मालूम कितने गुस्से के अंदर हम आ जाते और उसी वक्त लड़ाई शुरू हो जाती। यहाँ ना इमाम खुद गुस्से हुए, सब्र ही आलम, बल्कि कोई दूसरा एक जानिसार
रिवायत में आता है वो खड़ा हुआ, उसने तलवार निकाली, हुसैन ने इसका भी सिर कलम करता हूं, इसलिए आपकी शान में कैसे गुस्ताखी। इमाम ने फरमाया नहीं कुछ मत कहो, इसलिए कि अगर हमने पहले जंग शुरू की तो सारा ये बवाल और सारा ये आजाद हमारे सर होगा, उनको शुरू करने दो, तारे का सारा बवाल उनके सर। अल्लाह, उस मौके पर भी तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और उम्मत मुस्तफा को सबक दे दिया कि छोटी छोटी बातों पर न लड़ा करो, छोटी छोटी बातों पर गुस्से न हो जाया करो कि छोटी बात पर गुस्से हुए बंदूकें निकल आई, भर्चे और निकल आए और जनाब पता चला कि इतने खून हो गए। छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कर दिया करो, सुनकर एक कान सुनो उस कान निकाल दिया करो, सब्र अपने अंदर पैदा करो, इल्म की कुव्वत अपने अंदर पैदा करो। इमाम आली मकाम ने उस करबला के मैदान के अंदर अपने अमल से अपने नबी के इल्म की याद ताज़ा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुस्तफा से इसी इल्म का सबक हमें मिलता है। एक शख्स आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे माले गनीमत। हुजूर की इस तरह चादर मुबारक पड़ी हुई थी कंधे मुबारक पर, हदीस में आता है उसने चादर जोर से घसी और चादर घसी के कहा मोहम्मद ये माल तेरे माप का नहीं, इसमें से मुझे भी दे। अब आप बताइए कोई मांगने का अंदाज, हम अगर कोई चीज दे रहे हो, कोई शख्स हमें इस तरह कहे, हम कहते हैं इसको तो निकालो सबसे पहले, मारो उसको उल्टा हो। लेकिन मेरे आका सरवर कायनात साहब ने फरमाया कि ये तो तूने बिल्कुल सही कहा कि ये माल ना मेरा है ना मेरे बाप का है, ये तो रब का माल है और रब ने मुझे अमीन बताया, मैं इसको तकसीम कर रहा हूँ। अमीन बनाया उसने, मैं तकसीम कर रहा हूँ। लेकिन ये बता तूने जो इतने मुझे ये घसीटा है और हदीस मुबारक के अंदर आता है उसकी वजह से हुजूर के शान मुबारक पर निशान पड़ गए, जोर से। तो सरकार ने फरमाया तूने इस तरह किया है इससे जो मुझे ईज़ा पहुंची है, तो ये तो तूने ईज़ा पहुंचाई है, इसका तुझे बदला देना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर किसी को ईज़ा पहुंचाया तो उसको बदला देना पड़ता है। तो ठीक है, ये बात तो तूने सही कही है कि क्या नाम है, ये अल्लाह का और अल्लाह का माल है, लेकिन ये तूने मुझे ईज़ा पहुंचाई है, इसका क्या? अल्लाह, उसने कहा नहीं है मोहम्मद, मुझे इसका भी बदला कोई नहीं देना पड़ेगा। मैं क्यों? उसने कहा मुझे पता है कि आप करीम इब्ने करीम है, आप माफ फरमाना। सरकार ने फरमाया जा मैंने माफ कर दिया। फरमाया इतने ऊंट भरकर इसको गंदे के दे दो। अब आप बताइए किस कदर इल्म था और किस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने तहम्मुल की मुस्तफा के अंदर कुव्वत अता फरमाई थी। हज़रत साहबजादा मसूद अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं जगह छोड़ देने के लिए। हज़रत साहबजादा मसूद अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं, डॉक्टर मसूद अहमद साहब। तो ये सबक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तरबियत पाई, मुस्तफा की गोद में तरबियत पाई। जिस शख्स ने नबूवत की गोद में तरबियत पाई हो, अल्लाह अकबर, उसके अंदर अगर मुस्तफा के इल्म का जलवा नजर नहीं आएगा तो और किसमें नजर आएगा? हुजूर के तहम्मुल के जलवे और हुजूर के इल्म के जलवे, हुजूर के इल्म और सब्र के जलवे अगर इमाम हुसैन नजर में आएंगे और किस में नजर आएंगे? करबला के मैदान के अंदर देखा लोगों ने वो जलवे कि किस तरह इमाम हुसैन ने सब्र का मुजाहिरा फरमाया। जिस तरह नाना जान ने सब्र का मुजाहिरा किया था, इमाम हुसैन ने भी करबला के मैदान में उसी सब्र का मुजाहिरा फरमाया। कुछ नहीं कहा, फरमाया इसको रहने दो, इसको कुछ मत कहो, छोड़ दिया उसको। हालांकि बेअदबी करने वाला था गुलाम और आपके उस शाह और आपके जानिसार तलवार निकाल कर आया कि ए इमाम हम इसके सर कलम करते, आपने फरमाया नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद दे लेगा इससे। आप अंदाजा करें सिर्फ इमाम की जबान से ये निकला था कि तू जाएगा आग के अंदर, बस इतना क्या कि घंटे भी नहीं लगे, चंद लम्हों के अंदर वो घोड़ा उसने दौड़ाना शुरू किया और उस घोड़े ने, रिवायत में आता है कि अपने सवार को उस शख्स को गिरा दिया और जब वो गिरा तो उसका जो पैर था रकाब के अंदर फंस गया। वो घोड़ा उसी तरह दौड़ा हुआ और उसी तरह उसके जिस्म को घसीटता हुआ और उसने लाकर वो जो आग लग रही थी उस आग के अंदर उसको डाल दिया। लोग देखकर हैरान रह गए कि अभी चंद लम्हे पहले जो शख्स इमाम की गुस्ताखी कर रहा था और इमाम की ज़बान अक़दस से निकल गया, अल्लाह ने वो पूरा कर दिया। हुसैन तुम्हारी ज़बान से निकला जाओ, इसको अभी हम आग के अंदर भेज देते हैं। चंद लम्हे के अंदर वो शख्स आग के अंदर था और जल के भस्म हो गया और खाक। वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी ज़बान अक़दस से जो निकल जाए रब वो पूरा कर दे। आप अंदाजा कीजिए कि इमाम आली मकाम अगर उस वक्त फरमा देते ए फुरात इधर आ जा, फुरात अपना रुख मोड़ देती और इमाम के खुतबे में आ जाता। अगर वो हाथ उठा कर मौला ये जो रेजीदी लेक्चर है इसको तबाह बर्बाद कर, अगर एक मुट्ठी फेंक देते जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैदान जंग के अंदर फेंक दी, सब भाग जाते, तबाह बर्बाद हो जाते, सब यजीदी लश्कर तहस नहस हो जाता, सब खत्म हो जाता, एक हवा चलती और सबको उड़ा कर ले जाता, दरिया फुरात आ जाता और सैलाब बन जाता और सबको बहा कर ले आता। लेकिन न इमाम हुसैन दरिया को हुक्म फरमा रहे हैं, न कोई दुआ फरमा रहे हैं, न इसको टलने का हुक्म दे रहे हैं। और पता भी है
ये फरमा भी रहे रात को कि सिर्फ ये मेरी जान लेना चाहते हैं, तुम चले जाओ। ये पता है आपको यकीन नहीं क्यों, सिर्फ आपको बताना ये मकसूद था, और ये इसलिए आपने दुआ नहीं फरमाई है, और इसलिए आपको यकीन था, और ये आप इसलिए मर्तबा हासिल करना चाहते थे कि ये मर्तबा उनको पता था कि मुझे नहीं मिलना बल्कि मेरे वसीले से मेरे नाना जान को ये मर्तबा मिलना, मेरे नाना जान को ये मकाम हासिल हो रहा है कि वो को शहादत का मकाम मिलेगा, और ये कमाल अल्लाह ताला मेरे नाना जान को अता फरमाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन मकाम भी राजी हैं इस मर्तबे पर। और देखिए शहादत भी जितनी कसम पुरसी ज्यादा हो शहादत के वक्त और जाम शहादत नौश करते वक्त, उसी कदर शहादत का मर्तबा बढ़ जाता है। एक आदमी जाए और चाहती लड़े और लड़ते जाम शहादत नौश कर ले, उसका मर्तबा कम होगा। शहीदों के अंदर भी एक मर्तबे किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा, बड़ा आला मकाम है, लेकिन शहीदों में बास का मर्तबा ज्यादा कब होगा कि अगर वो जाए और जाने के बाद मुसीबतें उठाए वहां उसमें क्या नाम है मैदान जिहाद के अंदर, तो उसके बाद फिर वो जाम शहादत नौश करे तो उसकी शहादत का मर्तबा और बढ़ जाता है। अभी इमाम हुसैन की जरा शहादत तो देखिए कि वहां सिर्फ जाते ही शहादत नहीं मिल गई, जाते ही जाम शहादत नौश नहीं कर लिया, बल्कि जाने के बाद पानी बंद हो गया, खाना बंद हो गया, वो मुसीबतें उठा रहे हैं, वो मुसीबतें मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर मक्के शरीफ को छोड़ना, मदीना मुनव्वरा को छोड़ना, किस कदर तकलीफ का आलम है। जिस ठंडी फजाओं के अंदर उन्होंने अपनी जवानी और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बसर किया और हुजूर के गोदों में खेल कर बसर किया, क्या शाह गुजरे होंगे वो लम्हे जब उन्होंने मदीना मुनव्वरा को छोड़ा होगा, और जब वो अपनी वालिदा माजिदा के कब्र अनवर पर जाकर रोए होंगे, और वहां से जब रुखसत होंगे हज़रत को फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार अनवार पर जब उन्होंने रात को आंसू बहाए होंगे, तो क्या बात होगा और क्या तकलीफ उन्होंने उठाई होगी। वो तकलीफ उठाई उसके बाद करबला के मैदान में आए कि पानी बंद हो गया, खाना बंद हो गया, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबतों को उठा रहे हैं, उन तकालीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तकालीफ खत्म नहीं हुई, अब सिलसिला शुरू हुआ। दोस्त अहबाब जान दे रहे, हजरत हुर जान दे रहे, फला जान दे रहे, फला जान दे रहे। फिर बात आ रही है अहले बैत अतार की। सबसे पहले नन्ना सा आदमी असगर जान देता। आप अंदाजा तो ये छोटा सा बच्चा, शीरख्वार बच्चा, गोद में रहने वाला बच्चा, वालिदा से जब उसकी तड़प देखी न गई, प्यास देखी न गई, सूखा हालत देखा न गया, रोना देखा न गया, तो अर्ज़ की इमाम हुसैन की बारगाह में कम से कम कहिए उन बदबख्तों से कि इनको तो पानी दे दे, चलो हमसे दुश्मनी है कि हम यजीद की बैत नहीं कर रहे, तो कम से कम इसने क्या कसूर किया। इमाम अली मकाम अपनी गोद के अंदर लेके गए, नन्ही अली असगर को कहा है बदबख्तो, एक दो खुतबा दिया आपने, इसने क्या कसूर किया, इसकी हलक में 2 बूंद पानी की टपका दो, बजाय पानी देने के एक शख्स ने बदबख्त ने तीर खींचकर मारा, जो हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुल्कुम में पेवस्त हो गया, और जब खून का फव्वारा निकला तो इमाम हुसैन ने अपने हाथ में लेकर आसमान को उछाल दिया। अल्लाह से अर्ज़ की मौला तू गवाह रही हो, मैंने सबसे पहले कुर्बानी अपने अली असगर भी पेश कर दी तेरी बारगाह में। तकालीफ उठा रहे हैं, अभी शहादत का मर्तबा नहीं आया, शहादत से पहले मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं। अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, चमान बेटा इजाजत देकर जाता है, इजाजत दे दे, उनको भी इजाजत दे दे, वो भी जाम शहादत। और जब जाम शहादत नौश करने का वक्त आया, अदरिकना या हुसैन, अदरिकना या हुसैन, हर एक की ये आवाज, ए हुसैन हमें लो, ए हुसैन हमें लो। आता इमाम हुसैन हर लाश को उठाते हैं जाकर, हर लाश को अपने सीने से लगाते हैं, गोद में लेकर आते हैं, और वो इमाम हुसैन की गोद के अंदर जान देते हैं। क्या क्या दुख है, बड़े बेटे के जवान बेटे का दुख सहा, छोटे अली असगर का दुख सहा, भांजे भतीजों का कासिम और मोहम्मद का दुख सहा, अब्बास का दुख सहा, क्या क्या दुख है। और फिर आखिर के अंदर तमाम दुख सहने के बाद, तमाम अपने अहले बैत अतार को कुर्बान करने के बाद, तमाम दोस्तों को कुर्बानियां देने के बाद, फिर आखिर के अंदर अपनी जान का नजराना भी अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर दिया। और किस शान के साथ पेश किया है, किस अंदाज के साथ पेश किया है, नमाज के अंदर सर को झुका दिया, आखिर वक्त के अंदर नमाज अदा फरमा, सर को सजदे में झुकाकर दुनिया वालों को ये सबक दे दे कि देखो नमाज को ना भूल जाना। आज हम नमाज से किस कदर गाफिल हैं। वो कितने प्यारा शेर कहा किसी ने, को कहता है कि इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, और इस नवासे पर मुहम्मद मुस्तफा को नाज है। किस कदर मसाइब कैसी तकालीफ बर्दाश्त की, और क्या जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। वाकई इसकी हिम्मत पर अली को भी नाज था और मुस्तफा को भी नाज था। और आगे शायद कहता है कि सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उस
उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सजदे तो हम और आप भी करते हैं, बड़े बड़े औलिया ने सजदे किए, बड़े बड़े औलिया ने सजदे किए, बड़े बड़े सुलहा ने सजदे किए, अग़वास व अक़ताब ने सजदे किए, लेकिन सब ने छत के नीचे सजदा किया, साया में सजदा किया, दरख्त के साए में सजदा किया, किसी पहाड़ के अंदर साया में सजदा किया। अल्लाह, आज तो हम एयर कंडीशन बंगलों में सजदे करते हैं, मस्जिदों में एयर कंडीशन लगता है, ठंडी फजाओं में सजदे करते हैं, पंखे की हवाओं में सजदे करते हैं। लेकिन अगर अली असगर की हुलकूम में तीर पेवस्त होकर देखकर अपने जवान बेटे अली अकबर की लाशों पर घोड़ा दौड़ाते हुए देखकर, अब्बास के बाजू में होता देखकर, अपने सारे घराने को कुर्बान कर करबला की तख्ती भी पर अगर सजदा करने का हक अदा अगर किसी ने किया तो सिर्फ हुसैन इब्न अली ने अदा किया। और बता दिया कि सजदा इसका नाम है कि ऐसे मुसीबत के वक्त के अंदर भी इंसान सजदा कर रहा है अल्लाह की बारगाह के अंदर। इमाम आली मकाम हमें और आपको सबक देकर जा रहे हैं कि देखो इस वक्त के ऊपर मैंने सजदा नागा नहीं, नमाज नहीं छोड़ी अब। और हमारा आलम ये, हम घर के अंदर बैठे रहते हैं, आराम से सुकून से बैठे हैं, कोई मुसीबत नहीं, कोई आफत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बैठे हैं। कोई जनाब टीवी देख रहा है, कोई जनाब किसी काम में लगा हुआ है, कोई गपशप में लगा हुआ है, कोई दुकान में लगा हुआ है, अजान की आवाजें आ रही हैं जा रही हैं, अजान की आवाजें आ रही हैं जा रही हैं, एक नमाज गुजरी, दूसरी नमाज गुजरी, तीसरी नमाज गुजरी, कोई होश नहीं हमें नमाज, कोई अहमियत का नमाज का एहसास नहीं। करबला के मैदान में सबक मिला, नमाज की अहमियत का सबक मिला। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के लख्त जिगर और नूर नज़र ने ये सबक हुजूर की गोद से सीखा था कि देखो कभी भी नमाज को नागा न करना। करबला के मैदान में वो सबक याद रखा, ताज़ा रखा इमाम अली मकाम ने। और उस मैदान में उस वक्त के अंदर भी 72 तीर खाने के बावजूद भी इमाम अली मकाम ने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज के अंदर अपनी जान आपने के सुबह हमें सबक दिया कि नमाज को नागा न करना, नमाज को न छोड़ दिया करो मामूली बातों के ऊपर। मामूली से बीमार हो गए तो छोड़ देते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी छोड़ देते हैं मामूली सी बात। हालांकि इतना सख्त हुक्म है नमाज का कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, इतने बीमार हो गए, खड़े नहीं हो जा रहा तुमसे, बैठ सकते हो, बैठ कर नमाज। किसी भी दूसरे इस्लाम में जो अहकामात हैं, ज़कात है, रोजा है, हज है, दीगर अहकामात हैं, उन सब के अंदर नरमी है। बीमार हो गए चलो छोड़ दो, बाद में रख लेना। चलो बीमार हो गए छोड़ दो, हज नहीं कर सकते बाद में कर लेना। चलो अगर नहीं कर सकते हज क्या नाम है बैठ क्या नाम है नहीं कर सकते छोड़ दो, जब हिम्मत हो जब चले जाना। लेकिन नमाज फरमा खड़े नहीं हो सकते, बैठ कर नमाज पढ़ो। मौला इतने बीमार हो गए कि बैठा भी नहीं जा रहा, बैठ पर लेटे हैं, फरमाया अब भी नमाज माफ नहीं हुई, लेटे इशारे से नमाज। अल्लाह किस कदर सख्त हुक्म है नमाज, कितना ताईदी हुक्म है नमाज। हमें होश नहीं नमाज का कि हम नमाज अदा करें और नमाज की अहमियत के एहसास करें। कितने हमारे साथी जिन्होंने हफ्तों से नमाज नहीं पढ़ी, कितने साथी जिन्होंने महीने हो गए नमाज नहीं पढ़ी, बहुत से ऐसे जिन्होंने साल में बस सिर्फ ईद के दिन नजर आते हैं वो नमाज ईदगाह में जाते हैं, उसके बाद साल में नमाज नहीं पढ़। किस तरह अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे, कितने अजाब को वो सहेंगे, कहां तक। हदीस मुबारक में नजर आता है मेराज की रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद लोगों को देखा कि उनके सरों को भारी पत्थर से कुचला जा रहा। और सिर्फ ये नहीं कि एक दफा कुचल दिया और खत्म हो गया वो आदमी, नहीं, सरकार फरमाते हैं मैंने देखा कि उसका सर कुचला, फरिश्तों ने थोड़ी देर के बाद फिर उसका सर सही हो गया, फिर कुचला फरिश्तों ने, फिर सर सही हो गया, फिर कुचला, मुसलसल ये अमल जारी, मुसलसल ये अज़ाब दिया जा रहा था। सरकार ने पूछा है जिब्राइल ये कौन लोग और उनको ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? जिब्राइल ने अर्ज़ किया या रसूल ये वो लोग हैं जो नमाज के वक्त अज़ान की आवाज़ आती तो आराम से बड़े सोते रहते थे, तकिए पर सर लगा हुआ अपने आराम से सो रहे हैं, नींद के अंदर मजे ले रहे हैं। उनको कोई नमाज का ख्याल नहीं कि अब नमाज का फजर का वक्त जा रहा है, उनको नमाज का ख्याल नहीं कि अब जोर का वक्त जा रहा है, सो रहे हैं जोर के वक्त, सो रहे हैं जनाब फजर के वक्त भी नमाज का एहसास नहीं था। अब उनको मजा चखाया जा रहा है कि तुमने अपने इस सर को बड़ा आराम दिया, नमाज के वक्त बहुत आराम करते थे तुम, अब चखो मजा इस सर के आराम देने। अगर हम सोते वक्त ये तसव्वुर कर लें कि हमारा सर कुचला जाए, या थोड़ा ग्रुप निकला 2-4 दिन पहले आपने सुना होगा अखबार के अंदर, उसके तसव्वुर से इंसान लरज़ गया था कि 2-4 लोगों को हथौड़े से सर कुचल के दिया। क़यामत के दिन जिन लोगों ने नमाज अदा नहीं की उनके सर कुचले जाएंगे, तो किस तरह वो सहेंगे उस अज़ाब। आज हमें दर्स ये लेकर यहाँ से उतरना चाहिए इमाम हुसैन की इस महफिल से। और इस किस्म की महाफिल के सजाने का मकसद यही होता है कि हम इस किस्म की महाफिल के अंदर अपने ईमान को ताज़ा कर
अब वो हमारे ज़ुहैर में कह रहे थे कि उसकी बातें सुनाए वहाँ की क्या नाम है हज की। इंशाल्लाह तो हज के मौके पर या किसी दिन इंशाल्लाह अलग से महफिल होगी तो उसमें इंशाल्लाह बात करेंगे। आज तो क्योंकि ये शहादत की महफिल थी इसलिए शहादत का जिक्र हुआ। मैंने वहाँ अर्ज किया था उसमें क्या नाम है मीना के मैदान के अंदर, मीना में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दरस हदीस हुआ करता था, दरस कुरान हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी ये क्या नाम सफर रहा, बड़ा अच्छा सफर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथी जब अच्छे मिल जाए तो मजा हो जाता है, सफर दोबारा हो जाता है, उसका कैफ दोबारा हो जाता है। माशाल्लाह हमारे साथ ज़ुहैर में भी थे, मकबूल में हमारे साथ थे, हमारे आमिर साहब हमारे साथ थे, हमारे यूनुस साहब हमारे साथ थे, मकबूल साहब हमारे साथ थे। तो हमारा ये काफिला एक हम फिक्र लोगों का हो, जब हम ज़ौक़ और हम फिक्र लोग साथ हो तो मजा आता है, उस कैफ दोबारा हो जाता है उस महफिल का और उस सफर का। अल्हम्दुलिल्लाह सफर बड़ा अच्छा रहा, बड़ा कैफ। और इंशाल्लाह किसी दिन बैठेंगे उसका जिक्र भी करेंगे। तो वहाँ मैंने मीना के मैदान के अंदर दरस हदीस के अंदर मैंने कहा कि मीना के अंदर सिर्फ जो लोगों को मिलता है वो क्या नाम है सोने की जगह, वो सिर्फ एक कब्र के बराबर। यानी आप बड़ी मुश्किल से करवट लेते, मेरे बराबर में यूनुस साहब सो रहे थे, वो कह रहे थे आपने करवट ले लिया, मैं सोच रहा था मैं कैसे सोऊं, इसलिए करवट लेने के बाद उनकी जगह रुक, बड़ा मुश्किल हो गया मसला। एक आदमी करवट नहीं ले सकता, बिल्कुल एक कब्र के बराबर। कब्र में भी मेरे ख्याल में हम इतनी कब्र थोड़ी कुशादा कर देते हैं कि हाथ वहां तो फैला सके आदमी, लेकिन वहां तो कब्र से भी ज्यादा तंग जगह, इतनी सी जगह होगी हर एक, कितना ही कोई वीआईपी आदमी हो, कितना ही वो लाखों रुपए देकर जाए, लेकिन वहां क्या नाम है मीना के मैदान के अंदर, अराफात के मैदान के अंदर सिर्फ एक कब्र की जगह होती है। वो गद्दा मिलता है जिसमें सिर्फ एक आदमी लेट सकता है, बस वो करवट भी बड़ी मुश्किल से ले सकता है। और जिस तरह इंसान कब्र में जाएगा तो कब्र के अंदर ये कपड़े पहन के नहीं जाएगा, नहीं ये साफा होगा, नहीं ये क्या नाम है टोपी होगी, नहीं ये जुराबे होंगी, नहीं ये क्या नाम है कुर्ता पजामा होगा, बल्कि क्या नाम है कफन होगा। तो वो वहां भी मीना के मैदान में भी कफन पहना दिया गया। ये दो एहराम कफन कैसे, दो सफेद चादर जो कफन की होती है वो हमारे यहाँ कफन पहनाया जाता है, सारे लोग एक कफन की हालत होती है, कोई दूसरा कपड़ा किसी के बदन पर मना है कपड़ा कि अगर तूने सिला हुआ कपड़ा पहन लिया दम देना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ एहराम पहनकर, कफन पहनकर और कब्र जैसी सूरत के अंदर लेटकर कब्र की याद को ताज़ा करो कि तुम्हें एक दिन कब्र में इसी तरह जाना है और इसी लिबास के अंदर जाना है, उसकी याद पहले से ताज़ा करो। लेकिन अफसोस हम कब्र के अंदर जाकर फिर भी कब्र को भूल जाते हैं और कब्र हमें याद नहीं आती। यहाँ आने के बाद फिर कब्र को भूल जाते हैं कि हमें कब्र में भी जाना या नहीं जाना। अल्लाह ताला हमें उस कब्र को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। हदीस मुबारक के अंदर आता है कब्र रोजाना तुम्हें पुकारती है, हर रोज तुम्हें पुकारती है, तुम भी उसको याद किया करो, ताज़ा किया करो याद को। अल्लाह अल्लाह हमारी कब्र की मंजिल आसान फरमा, कब्र की मुश्किल हमारी आसान फरमा, कब्र को याद किया करो। और कब्र की जब याद आएगी तो नमाज भी आसान हो जाएगी, वरना नमाज बड़ी मुश्किल है पढ़ना। अपने एक ताजिर के लिए अपने दुकान को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब उसको कब्र याद आएगी तो इंशाल्लाह उसके लिए मंजिल आसान हो जाएगी। और जब वो कब्र उसके सामने होगी, कब्र का अज़ाब सामने होगा, हशर का अज़ाब सामने होगा, तो फिर उठता चला जाएगा, सारी नींद उसकी खत्म हो जाएगी। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का एहसान मानो कि उसका करम है कि जो मुर्दे तुम दफन करते हो उनकी हालत अल्लाह ने तुमसे मख्फी रखी। अल्लाह, मैंने जब जिस जमाने में पीएचडी में कर रहा था सिंध के सूफिया नक्शबंद पर, उस जमाने में हालात लिख रहा था नक्शबंदी सूफिया के सिंध के अंदर। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं सिंध के अंदर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके मैंने हालात लिखा है। यहाँ एक बादशाह था तालपुर कबीले का, पुराने जमाने की बात है, कई सौ साल पुराने। तो वो जब मरा तो उसकी कब्र से आग निकल और रोने की बात, वो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी किया करता था, तो अल्लाह ने उस पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया। तो पता नहीं कितने लोगों पर अज़ाब होता है, लेकिन अल्लाह ताला माफी कर देता है, छुपा देता है। लेकिन उस पर अल्लाह ने नहीं छुपाया उसका अज़ाब को, इबरत के लिए, और लोगों पर अज़ाब उसको ज़ाहिर कर दिया। लोग आज बढ़ के उसके अंदर चीखने की, चिल्लाने की, उसके कर की आवाज़ आया करती थी। तो वो जो अल्लाह के वली थे उनकी खिदमत में हाजिर हुए। मैंने हालात लिखे हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस सिंध के सूफिया नक्शबंद के में हाजिर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाला मेरा छप गया, पढ़ें आप लोग, बड़ा काम का मकाला। तो उसमें लिखा है कि उस अल्लाह के वली की खिदमत में लोग हाजिर हुए। सिंध के एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे, उनसे अर्ज़ की हुजूर अल्लाह की बारगाह में आप दुआ कीजिए। उन्होंने 3 रात बैठकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ की है, तो अल्लाह ने दुआ कबूल की और उस पर से अज़ाब को उठा लिया। और फिर वो जो आग थी वहां से खत्म हो गई और उसका चीखना चिल्लाना खत्म हो गया। तो बात की मैंने इसलिए सुनाई थी कि न मालूम कितने लोग सरकार फरमाते हैं कि जिनको कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है कि तुम पर अल्लाह ने छुपा लिया। लेकिन अगर उनकी चीखों की आवाज तुम पर आती और तुम अगर देखते उनको कि किस तरह उनका अज़ाब हो रहा है, तो सरकार फरमाते तुम सोना भूल जाते, तुम्हें नींद तुम्हारी हराम हो जाती।
खाना तुम भूल जाते, तुम्हारे लिए खाना हराम होता, तुम्हारे खाना सामने रखा होता और तुम खा नहीं सकते थे खाना। आज हम आराम से खा लेते हैं, हमें पता नहीं कि हमारे बराबर कब्र के अंदर जो कब्रिस्तान है उसमें किस किस पे क्या क्या अज़ाब हो रहा है। ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें छुपा दिया, लेकिन हुजूर ने जो कुछ बताया है वो कुछ सही, हमें कम से कम उस पर यकीन करना चाहिए। और कब्र में जाने से पहले और कब्र के अज़ाब से अपने आप को बचाने के लिए उस कब्र की तैयारी करनी चाहिए और नमाज पाबंदी के साथ करनी चाहिए। और जो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबक दिया है कि शरीयत के लिए इमाम आली मकाम ने कुर्बानी दी है, दीन के लिए कुर्बानी दी है, हमें दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करना चाहिए अपने अंदर। ये भी कुर्बानी दी आप हज़रात ने आज दीन के लिए अपना वक्त कुर्बान किया है। अपने घर में बैठे होते, कुछ काम कर रहे होते, आपने अपना वक्त कुर्बान किया, अपना वक्त कुर्बान करके यहाँ दीन के लिए आया, महफिल में बैठे आप आकर, ये इंशाअल्लाह काम आएगा आपके क़यामत के अंदर, इंशाअल्लाह ये कब्र में काम आएगा आपका बैठना इंशाअल्लाह। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने महफिल सजती है, हर हफ्ते महफिल सजती है मकाम अहमद पर। हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जारी है, इन हजरात का मरने के बाद फैज़ खत्म नहीं हो जाता। हकीम साहब का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो इनकी महफिलें होती हैं, इन महफिलों में आया कीजिए, ऐसी महफिलों में शिरकत किया कीजिए। इन महफिलों में आने से ईमान ताज़ा होता है और जो दिल पर कदूरत जम जाती है और गर्द गुबार जो गुनाहों का जम जाता है, वो इन महफिलों में आने के बाद समझिए अल्लाह की बारान रहमत जो बरसता है, तो उस बारिश से वो सारा गर्द गुबार धुल जाता है, वो तमाम जितनी भी कसाफतें वो सब दूर हो जाती हैं। तो ऐसी महफिल में आया कीजिए, ये कुर्बानी ये भी इमाम आली मकाम ने जान की कुर्बानी दी, यहाँ हमसे वक्त कुर्बान नहीं। ये सब सबक है कि हम अपना वक्त कुर्बान करें, अपना पैसा कुर्बान करें। माशाअल्लाह इन्होंने कितना पैसा लगाया इस महफिल के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इमाम आली मकाम की बारगाह के अंदर, और इनकी इस तमाम कुर्बानियों को अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इमाम आली मकाम की रज़ा अता फरमाए। तो ये सब कुर्बानी हमें इन ये सब कुर्बानियों का दर्स इमाम हुसैन के करबला के मैदान से मिला है। हमें कुर्बानियां देनी चाहिए, हर चीज के लिए अपना वक्त कुर्बान करना चाहिए, अपना माल कुर्बान करने का वक्त आए दीन के लिए तो माल कुर्बान करना चाहिए। कोई दीनी काम हो रहा है, कहीं कोई मदरसा बन रहा है, कोई चीज है, उसके लिए पैसा निकालना दे, क़यामत के दिन काम आएगा। यहाँ जो आपने पैसा लगाया वो सब यहीं रह जाएगा, जो वहां दे दिया वो बाकी रहेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार ने उनको दी कुछ चीजें तकसीम कर दिया, माले गनीमत सब तकसीम कर दिया उन्होंने, और सिर्फ एक शाना यानी बकरी का एक बच गया एक हिस्सा गोश्त का। तो सरकार ने फरमाया भाई तकसीम कर दिया तुम? हाँ या रसूल अल्लाह सब कुछ हो गया, बस सिर्फ एक बचा है। आपने फरमाया जिसको तुम कह रही हो बचा है वही नहीं बचा, जिसको तकसीम कर दिया वो बच गया। क्या हिकमत की बात, क्या हिकमत, यानी तुम कहती ये बच गया, ये तो हमने अपने लिए खाने के लिए रखा है ना, ये नहीं बचा, ये हम खा जाएंगे, खत्म हो गया। और जिसको तुम कह रही हो बचा नहीं है वो अल्लाह के राह में दे दिया, वो बच गया, क़यामत के दिन हमारे काम आएगा। यही हमारा हाल है कि हम अपने लिए बचा के समझते ये बच रहा है, ये सेव करते हैं। सेव माने बचना, ये ताकि हमने इतने पैसे सेव कर लिए, ये इस बैंक के अंदर हमारा इतना पैसा सेव हो गया, ये इतना बच गया, आज इतना बच गया, आज 1 लाख हुआ, आज 2 लाख हुआ, ये सब बच नहीं रहा। और अगर हम निकाल देते कुछ अल्लाह के नाम में लगा देते वो बच जाता, वो काम आ जाता है, वो काम आए। लिहाजा ये सब कुर्बानी है, ये सब दर से करबला है, जो करबला के दर से मिला है जान का उन्होंने कुर्बान की, ये सबसे बड़ी आला कुर्बानी है। माल की कुर्बानी सब नहीं छोड़िया, सब जायदाद छोड़िया, मक्के और मदीने के अंदर कुछ जायदाद लेके नहीं आए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला की सबक कि माल भी कुर्बान करो दीन के लिए, अपनी अगर वक्त पड़े तो औलाद को भी कुर्बान कर दो, और वक्त पड़े तो इस्लाम के लिए दीन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करो। ये सबक है करबला का। अल्लाह ताला हमें इस करबला के सबक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।